अपना ब्रेन अपनी प्रिपरेशन का दुश्मन, और होगा भी अगर सबका प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रॉपर्ली काम करेगा, सबका स्ट्रैटेजी क्लियर रहेगा, तो इस एग्जाम में कंपटीशन कहाँ रहेगा, सबके सिमिलर मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपको ऐसा फील होता है दैट आपको आपका मन बोलता है दैट अभी सो जा, कल से करना है, या फिर आपको बहुत हेडेक हो रहा है प्रिपरेशन करते टाइम, आपको लग रहा है कि अनऑर्गेनाइज्ड प्रिपरेशन करने से आप लोगों का रिजल्ट निकल जाएगा, या आप परफेक्शन का एग्जांपल ले रहे हो कि परफेक्शन एक ही दिन में आएगा तो आप प्रिपरेशन करोगे, आप ऐसा वेट करते जा रहे हो और इन डेज को समझ नहीं रहे हो दैट ये 20 डेज बहुत मैटर करता है, ये भी जानने के बाद दैट ये एग्जाम में आप लोगों का बेसिक सिलेबस पूछा जाता है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, जो मैथ्स आप बेसिक कैलकुलेशन करते हो, जो रीजनिंग है, इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन दे रखा है आप लोगों को, दैट अगर आपको हिंदी आती तो हिंदी अटेम्प्ट कर लो, इंग्लिश आती तो इंग्लिश अटेम्प्ट कर लो। आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में पूछा जाएगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस जो आपका कोर पार्ट है उसके बारे में बेसिक पूछा जाएगा। तो जब आपको ऐसा लगता है बेसिक नहीं पूछा जाएगा तो भी आपको उसी से रिलेवेंट पूछा जाएगा, तो हम क्यों प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे? तो आज हम लोग सेशन में प्रॉपर क्लैरिटी लेकर समझेंगे दैट अगर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है और कैसे आप लोग इसको ओवरकम करके अपनी प्रिपरेशन को इनलाइन करें, और हम लोग इस पर पूरी इंटेंसिटी से एक्ट कर पाए, स्केड्यूल को फॉलो कर पाए, ताकि हम लोग है ना जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज पर जो काम करना है वो कर ले, बाद में पछताए ना दैट हम लोगों को ये पढ़ लेना था, आखिरी के 5 दिन ऐसा पढ़ लेना था, ये सब माइंडसेट ना आए और अपॉर्चुनिटी लूज ना हो, स्किप ना हो। आप में से कई कैंडिडेट्स बोल रहे थे दैट सर हमको आप फाइनेंशियल अवेयरनेस सेपरेट दे दो, टेस्ट सीरीज सेपरेट दे दो। अभी तक हम लोग नहीं दे रहे थे, रीजन वाज दैट हम लोग चाहते थे दैट आप लोगों का कंप्लीट प्रिपरेशन हो, ठीक है। और ऑलरेडी आप लोगों के लिए सब कुछ कंप्लीट पैकेज बहुत अफोर्डेबल बनाया गया है, अफोर्डेबल प्राइस पर ही दिया गया है, जितना आप लोगों के लिए अफोर्डेबल हो सकता है इतना ही बनाया गया है। टेस्ट सीरीज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस का कॉम्बो इज अवेलेबल एट 999, अभी भी सेपरेट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कम प्राइस पर आप लोगों को ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, सो दैट कि थोड़ा इंप्रूवमेंट आए आप लोगों के मार्क्स पर, खाली टेस्ट सीरीज लेकर ना बैठे रहो। अगर हम बात करें क्रैश कोर्स, जो आप लोगों का फुल एक्सेस है यहाँ पर 1399 में अवेलेबल है। आपको लगता है दैट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे भी आप लोगों को काम करना चाहिए, रीजनिंग पर ऑब्वियसली यहाँ पर आप एफर्ट लगाओगे, और एक फैकल्टी के गाइडेंस पर आप ऐसा सोचोगे दैट खुद से प्रेशर लेकर ऑर्गेनाइज्ड स्केड्यूल बनाना और प्रिपरेशन करना, और एक फैकल्टी ने आपको गाइड करा और सेशन कराया और हैंड्स ऑन करा दिया, तो ऑब्वियसली उसके मार्क्स आपके बढ़ेंगे, चाहे आपका लेवल कोई सा भी हो। आपको लग रहा है दैट बेसिक लेवल पर प्रिपरेशन करो तो भी टॉपिक्स पर क्लैरिटी मिलता है, और आपको लगता है दैट आपका कंप्लीट प्रिपरेशन है तो भी आप लोगों को हैंड्स ऑन होने में बहुत हेल्प मिलता है, उससे नंबर डेफिनेटली बढ़ेगा एग्जाम में। सो मैं रिकमेंड करूंगा दैट आप इसमें एनरोल करें। एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है ऑन द गिवन नंबर। जब भी इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करके एनरोल कर लीजिए। मैं वापस से इंसिस्ट करूंगा दैट आप व्हाट्सएप करके जब भी इस वीडियो को देख रहे हो एनरोल कर लो, क्योंकि ये मैटर करता है दैट इस 20 दिन को आप यूटिलाइज कर लें, क्योंकि 20 दिन जब जाएंगे ना, 10 दिन जाएंगे, 5 दिन जाएंगे, जब भी ये दिन जाते हुए जाएंगे आप लोगों के लिए मैटर करेगा गाइस, बाद में रियलाइज होगा। जब भी किसी का लॉस होता है ना तो उसको रियलाइज नहीं होता कभी भी दैट मेरा लॉस हो रहा है, उसको ऐसा लगता है दैट अभी टाइम है, टाइम है, टाइम है, टाइम है, या फिर बाद में जब एटीट्यूड दिखता है ना कि यार मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी जा चुका है, तो ये सिचुएशन ना हो। तो आप लोग इसीलिए आई एम टेलिंग दैट जब भी इस वीडियो को देख रहे हो 24/7 व्हाट्सएप करके एनरोल कर लीजिए एंड अपना प्रिपरेशन को इनलाइन कर लो। एक गाइडेड प्रिपरेशन करना हमेशा बेनिफिशियल होता है, राइट। अब अगर हम बात करें दैट मोटिवेशन नहीं आ रहा है, सर हमने सब कुछ समझ लिया, सिलेबस पार्ट क्या है, लेकिन हम लोग मोटिवेट नहीं हो पा रहे कैसे, जानते हैं दैट ये करियर के लिए मैटर करता है, हमारे लिए बहुत मैटर करता है, बट स्टिल हम लोग एक्ट नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछना दैट आपने 800 रुपए का जब फॉर्म फिलअप करा था तो उसको वेस्ट करना है या फिर उसको यूटिलाइज करना है ना, इन्वेस्ट करा था या फिर वेस्ट करा था, उसका डेफिनेशन आपको डिफाइन करना है। पहली चीज हमेशा ध्यान रखना दैट आपने फॉर्म फिलअप करा था तो आपके ड्रीम क्या था, आपने क्या सोचा था दैट आपका करियर वेल सेटल हो जाएगा, आपने क्या सपना देखकर इस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करा था, उस बारे में सोचना। उस बारे में सोचने के बाद अपने आप से एक बार पूछना और बोलना दैट आपका भी हक इतना बनता है दैट आप इस एग्जाम को क्रैक करके अपने ड्रीम को फुलफिल करें, क्योंकि इस बैटल को एक बार आप जीत गए ना, क्योंकि आपका एलिजिबिलिटी मैट हो रहा है, अब इस बैटल को आप जीत गए ना तो ऑब्वियसली लाइफ में अच्छा एटीट्यूड बन जाएगा। नहीं जीते गिव अप करके चले गए, हेडेक कर लिया, नहीं प्रिपरेशन करना, कल से करेंगे, ऑर्गेनाइज नहीं करना प्रिपरेशन, सब आधा इधर से करने की कोशिश करना, तो आपका लाइफ में एटीट्यूड ऐसा ही बन जाएगा और हर सर्कमस्टेंस पे आप भागने की कोशिश करोगे और सही से एक्ट नहीं करोगे। तो एक अपना खुद का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो भी आपको एक्ट करना चाहिए टाइम पर प्रॉपरली। तब भी मोटिवेशन नहीं आता है ना तो अपने फैमिली मेंबर्स को देखना, आपके माँ बाप पीछे बैठे हुए आपको कब से वेट कर रहे दैट आप कब अचीवमेंट लोगे, आपका जो आपने ड्रीम देखा उस पर अचीवमेंट लोगे, और ऑब्वियसली उनका भी उस पर जो हैप्पीनेस लेवल रहेगा ना, अगर वो आपको सेटिस्फेक्शन देता है ना,
तो आप एक्ट करोगे। इसके बाद भी मोटिवेशन नहीं मिलता है ना गाइस, तो आप लोगों को, मुझे नहीं लगता है दैट आपको जो अभी एग्जाम टाइम पर जो 500 से 2000 3000 जितना भी एक्सपेंडिचर ट्रैवलिंग इन सब का होगा, एग्जाम देने भी जाना चाहिए। जो भी काम कर रहे हो फिर आप अच्छे से उसी काम को अच्छे से करो, वहीं पर करियर का ग्रोथ लो, क्योंकि आप वहीं पर मन लगाकर काम करोगे तो वहीं पर आप लोगों का ग्रोथ रहेगा। मैटर नहीं करता आपने 800 रुपए वेस्ट कर दिया था फॉर्म फिलअप का, बट चलेगा। 500 से 2000 3000 जो भी खर्चा आप लोगों का होने वाला है उसको आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, रादर पिज्जा खाओ या फिर आप आउटिंग करो, मूवी देखो, जो भी आपको लगता है अपने ऊपर खर्चा करो, वो सेटिस्फेक्शन देगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि 20 दिन का सफरिंग क्यों लेना, एंग्जाइटी क्यों लेना? ये तो आप मतलब डिजर्व नहीं करते हो ना, दैट आपका अगर अच्छा करियर चल रहा है, आपको एग्जाम को टारगेट भी नहीं करना है, तो आप इतना सफरिंग ले क्यों रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये, टेंशन क्यों ले रहे हो कि आपको एग्जाम क्रैक करना है? जस्ट चिल चिल मारो आप इस टाइम पर, अपने आप को अच्छे जो काम करो उसी पर अच्छे से अपना स्ट्रेंथ बनाओ उसी पर, क्योंकि हर काम ऐसा छोटा बड़ा तो होता नहीं है, राइट? अब अगर हम बात करें दैट ये एटीट्यूड की कि अगर हम लोगों को एग्जाम क्रैक करना ही करना है, तो उसको हम लोग आज समझते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये मैटर करता है मेरे दोस्त कि आप लोग है ना इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दे। इस अपॉर्चुनिटी में इतना पोटेंशियल है दैट आप 2 दिन भी लग कर बैठोगे, 3 दिन भी लग के बैठोगे तो बहुत रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। मेरे कहने का मतलब साफ है दैट अपना माइंडसेट पहले क्लियर करो। माइंडसेट क्लियर करने के लिए सबसे पहले एक अपने आप को परफेक्शन का एग्जांपल मत दो कि आप लोगों को परफेक्शन वाला सिचुएशन होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन कंप्लीट ही होगा जब भी आप लोगों को फील आएगा। आप हेवी टारगेट लेकर चलोगे ना ब्रेन पर, तो आप लोग परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सबसे पहला समझो, स्केड्यूल फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे हो आप लोग? क्योंकि आप लोग ऐसा सोच रहे हो दैट एक कुछ परफेक्शन का डेफिनेशन होता है, दैट्स व्हाई तो आप लोग अपना एजेंडा बहुत बड़ा बना रहे हो और फिर उस पर एक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको जब लगता है ना दैट 1 घंटे में तो कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर आप लोगों को रिजल्ट नहीं दिखता, तो आप लोगों का होप लूज होता है और उसी की वजह से आप लोगों को नींद आती है, उसी की वजह से आपका गिव अप करने का मन करता है, उसी की वजह से एंग्जाइटी होती है, हेडेक होता है। इस बात को समझो सबसे पहले कि हेडेक क्यों होता है, एंग्जाइटी क्यों होता है, क्यों आप अप्रोच नहीं कर पा रहे। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो गाइस। प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रखोगे और सारा टॉपिक आप पढ़ते भी जाओगे ना प्रेजेंस ऑफ माइंड के बिना, तो आपको दिखेगा दैट आप अच्छे से अटेम्प्ट कर ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे तो आप नोट्स बनाओगे, अपने ब्रेन में सेटल करो स्टेप बाय स्टेप दैट उसको टॉपिक को करने में क्या लग रहा है। मैं एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को अगर मैं सीटिंग अरेंजमेंट का बताता हूं, सबसे पहले अपना एजेंडा बनाओ वन थिंग एट अ टाइम का, और उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करो। सबसे पहले समझो उसमें बोला क्या जा रहा है। क्लास में सर भी आप लोगों को बताएंगे, मैं भी बताऊंगा। जब आप लोगों को ट्रिक से बताने की कोशिश करी जाएगी क्लास में, तो मोटो यही रहेगा दैट आपके ब्रेन में वो प्रेजेंस, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो कॉन्शियस ब्रेन में आपका सेटल हो जाए, राइट? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बिना प्रेजेंस ऑफ माइंड से पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड और इंटेंसिटी से चाहे 1-2 घंटा पढ़ो, बट वो मैटर करेगा। ध्यान रखो, आप 5-10 घंटा इसे पढ़ते रहोगे ना और अपने ब्रेन में नोट्स नहीं बनाओगे, उसको कंक्लूड करके सोना है सेम डे पर, और टारगेट ज्यादा लेना है दैट आज करना है तो करना है। उसको करने के लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको एजेंडा बताया दैट सबसे पहले आप क्या करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, उसको कैटेगराइज करोगे, स्टेप में ब्रेक करोगे कि यार इसमें 4 स्टेप कौन कौन सा है, क्या चीज याद करने का इस टॉपिक में, राइट? वो ऑब्वियसली आपको फैकल्टी से भी हेल्प हो जाएगा, हमसे भी हेल्प हो जाएगा, जहां पर आप प्रिपरेशन करो वहां से भी हेल्प हो जाएगा। बट मैं आपको स्टिल बोलूंगा दैट व्हाट्सएप करके एनरोल कर लो, क्योंकि जो सेशंस होंगे उससे आप लोगों को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, एज ए पर्सनैलिटी वाइज भी मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपने ब्रेक करा। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बोला नोट्स बनाया। उसको नोट्स नहीं बनाओगे, बाद में वापस से मेहनत करोगे इसको डिकोड करने के लिए, क्योंकि एक बार ये दिमाग से निकला ना तो फिर वापस से मेहनत करना पड़ता है। जितने भी कैंडिडेट्स बोलते हैं ना दैट हमको नोट्स बनाना अच्छा नहीं लगता, फाइनेंशियल अवेयरनेस का मत बनाओ फॉर ए चेंज, कंप्यूटर अवेयरनेस का कैप्सूल मिल जाएगा, मत करो। लेकिन ये जो क्वांट और रीजनिंग है ना, इसका नोट्स बना लो। क्वांट एंड रीजनिंग का हर एक टॉपिक का आपके पास नोट्स होना चाहिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या आप क्या मिस्टेक करते हो, आपको क्या समझ में आया इसमें, और आपको क्या क्वेश्चन को फॉलो करना है, ठीक है? उसके बाद आपको लगेगा प्रैक्टिस। और ध्यान रखना, कंक्लूड करे बिना सोना नहीं है, ठीक है? कंक्लूड सेम डे करना है, सेम डे कंक्लूड करना है, मतलब नोट्स बनाना है, स्टेप में ब्रेक करना है। एग्जांपल में बताता हूं आप लोगों को, जैसे कि अगर मैं बात करूं सिटिंग अरेंजमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट है तो आपने आज एजेंडा लिया, एक टॉपिक एक दिन लेंगे सभी, और इतना बेसिक टॉपिक्स है सभी कि आप एक दिन में अच्छा प्रैक्टिस हैंड्स ऑन कर सकते हो। मैंने आपको एक और बात बोला था दैट आप टाइम ज्यादा ले लो, लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे हम लोग। कम टॉपिक करो और टाइम ज्यादा ले लो, वो स्ट्रैटेजी ज्यादा बेटर है। जो एक कैंडिडेट हमेशा सारा कुछ करके बैठता है लेकिन उसका परफेक्शन एक पर भी नहीं, क्योंकि उसका कॉन्शियस ब्रेन काम नहीं कर रहा है, वो सबकॉन्शियसली काम करने की कोशिश कर रहा है बिना मन से, बिना माइंड से। तो जब वो क्वेश्चन करता है ना, सॉल्व करने जाता है, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता।
तो ध्यान रखो आपको उससे आगे निकलना है, उससे आगे निकलना, तो ये आपको मिस्टेक आपको नहीं करना है। अब सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपने आप को, ब्रेन को कैसे समझाना है, कम टाइम पर कैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड से स्टडी करना है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप में ब्रेक कर लो उसको। दैट जब भी सीटिंग अरेंजमेंट आता है, सर्कुलर आता है या स्क्वायर आता है, सर्कुलर आता है तो उसमें 8 लोग का यूजुअली आता है, सर्कल स्क्वायर आता है और सर्कुलर आता है, दोनों में 8 लोगों का आता है। तो सबसे पहले आपका डायग्राम बन जाना चाहिए फटाफट। आपको ये स्टेप तो क्लियर होना चाहिए ना, दैट आपके 4 डायग्राम या 2 डायग्राम या 3 डायग्राम फटाफट बन जाने चाहिए। पहला स्टेप आप लोगों का इस टाइप से हो जाना चाहिए। व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैं आप लोगों को शो करना चाहता हूँ गाइस, दैट आप लोग इस तरीके से पढ़ो हर टॉपिक को। एक टॉपिक एक दिन में एजेंडा लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसको मत देखो बार बार, कंक्लूड कर लो, नोट्स बना लो। एग्जाम टाइम पर देखना मोर देन सफिशिएंट रहेगा। मत सोचते रहो कि यार मेरा सारे टॉपिक नहीं हो रहे, ये टॉपिक नहीं हो रहा। एक टॉपिक को अच्छे से करो और मूव करो। एक दिन का एक टॉपिक का एजेंडा लो। जब छोटे टॉपिक रहेंगे तो एक दिन में 2 टॉपिक लो। इतना प्रॉपर टाइम है कि आप 10 दिन में पूरा सिलेबस अच्छे से निपटा सकते हो। इस पेपर को प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉन्शियस माइंड से एग्जाम को क्रैक आराम से कर सकते हो। देखो अगर हम समझेंगे, आपने पहला एजेंडा बनाया है, सर्कल तो हमको हमेशा बनाना पड़ेगा। 8 लोग बिठाने, 7 लोग बिठाने, वो तो बिठाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना दैट जब भी आप सर्कल बनाते हो पहले फटाफट का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। अब बात यहाँ पर समझो दैट इनवर्ड और आउटवर्ड होता क्या है। सिटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें, मैं आपको पूरा टॉपिक नहीं समझा रहा हूँ, आप रिलेट कर पाओ इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दैट सिटिंग अरेंजमेंट में सेकंड स्टेप में आपको क्या ब्रेक करना है। यार मेरे को इसका प्रैक्टिस करना है, किसका, इनवर्ड और आउटवर्ड का। बाहर की तरफ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं, है ना। ये डायरेक्शन मैटर करता है, समझ रहे हो। इनवर्ड मतलब ये सर्कल है, तो इनवर्ड इधर देख रहा है या फिर आउटवर्ड इधर देख रहा है। तो ध्यान रखो यहां पर हमेशा इस डायग्राम को आप लोग आपके अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर लो। अगर इनवर्ड देख रहा है तो आपका राइट इसका राइट रहेगा, इनवर्ट देख रहे हो आपका राइट इसका राइट रहेगा। लेकिन यहां पर जैसे जा रहे हो तो यहां पर अपने आप को बिठा कर देखो, उसका ट्रिक बना लो ब्रेन पर, उसको रिजॉल्व कर लो, कंक्लूड कर लो कि यार नॉर्थ मेरे को अगर इधर बोला इनवर्ट देख रहा है तो मेरा राइट इसका लेफ्ट मेरा लेफ्ट। लेकिन जब उसने बोल दिया आउटवर्ड देख रहा है तो मेरा राइट इसका लेफ्ट हो जाएगा ऑपोजिट। तो उसका ब्रेन को क्विकली प्रैक्टिस करा दो। इतना टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट लगेगा अगर आप इसको स्टेप्स में ब्रेक कर रहे हो। थर्ड मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं यहाँ पर, फिर आपने एक और ट्रिक देखा विच इज, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि थर्ड टू द राइट या थर्ड टू द लेफ्ट बैठा है, 4 टू द राइट या 4 टू द लेफ्ट बैठा है, तो हमेशा ध्यान रखना यहां पर। चलो मैं आपको ये टॉपिक वैसे बता नहीं रहा हूं, लेकिन एक आप लोग रिलेट कर पाए, दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को ये टॉपिक बता रहा हूं। चलो बता देता हूं, एक और ट्रिक बता देता हूं यहाँ पर। अगर ये इनवर्ड है, अगर आपको ऐसा बोलता है 4 टू द राइट या 4 टू द लेफ्ट, तो हमेशा ध्यान रखना है ऐसे ट्रिक्स काम करती है, उनको नोट डाउन करना है, स्टेप में ब्रेक कर लो। 4-5 ट्रिक चलता है काम, और कुछ भी नहीं है। तो आपने यहाँ पर जैसे ब्रेक करा, ठीक है, कि 4 टू द राइट बोला तो अपोजिट बैठेगा, एक बी जो है 4 टू द राइट बैठा तो बी सामने बैठ जाएगा। 4 टू द लेफ्ट बोला है तो भी आप काउंट कर लेना, तो भी सामने बैठेगा। मतलब 4 टू द राइट बोले या 4 टू द लेफ्ट बोले, 8% बैठे, स्क्वायर हो या सर्कल हो, तो हमेशा ध्यान रखना अपोजिट बैठ जाएगा, सामने आकर बैठ जाएगा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। इस तरीके से स्टेप्स बना लो, 4 स्टेप लिखो, उसको 2-3 बार देखो और क्वेश्चन लगाने लग जाओ, प्रैक्टिस कर लो। सिमिलरली अगर ऐसा कुछ पूछता है आपको कि ए और बी में 3% बैठे, तो हमेशा ध्यान रखना अगर ए यहां पर भी बैठा हो 3% बैठे तो इसके अपोजिट बी बैठेगा। 3% इधर से काउंट कर लो। तो हमेशा याद रखना, सपोज करते राइट बोल रहा है, हाँ 3% बोल रहा है, इधर से भी काउंट कर लो 3%, इधर से भी 3% काउंट कर लो, तो अपोजिट ही बैठेगा। तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक बना लो, नोट्स कर लो, स्टेप बाय स्टेप में ब्रेक कर लो, कंक्लूड कर लो और क्वेश्चन लगा लो। 5-10-15 क्वेश्चन लगा लो एक फ्लो में। जिद बना लो दैट इस टॉपिक को मेरे को आज करना ही करना है, अगर मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है तो। अगर नहीं बढ़ना है तो उसी टाइम गिव अप करो एंड चिल करो। यही सॉल्यूशन है उस चीज का। हमेशा ध्यान रखो, एग्जाम में ना ये मैटर नहीं करता 5 महीने पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, ये मैटर करता है जब आपका लर्निंग होगा। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, दैट आपका लर्निंग है, 1 दिन 2 दिन आप कर रहे हो, लेकिन आपको एक बार रियलाइज होगा दैट यार मेरे को 4th डे ये बात समझ में आई, 4th डे ये बात समझ में आई। वो उस दिन क्यों आई? क्योंकि आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड था उस दिन। यही बात ध्यान रखो दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड से प्रिपरेशन करना। मॉर्निंग में बैठे कॉन्सेप्ट को समझे, रात को आए, दिन भर ऑफिस में उस बात को दिमाग में घुमाए, जो भी टॉपिक हमने समझा वो नोट्स को जो हमने लिखा, 4-5 लाइन का एक नोट बनेगा, वो 4-5 लाइन के नोट को हमने दिमाग में घुमाया दिन भर, शाम को आकर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लिए, 15-20 क्वेश्चन लगा लिए। और क्या डिमांड कर रहा है सिचुएशन आपसे? ऐसे 4-5 टॉपिक भी करते हो, प्रैक्टिस तो आपको एंड मोमेंट पर भी हो जाएगा, क्योंकि आपको टाइम ज्यादा लगाना नहीं है। टाइम ज्यादा लगेगा भी तो भी हम इतना काउंट लेकर चल रहे हैं कि ज्यादा टाइम लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स वैसे भी क्वेश्चन आते हुए भी नहीं कर पाते। तो हम लोग ये अप्रोच कर लेंगे कि हम 10 मिनट में एक पजल या सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व कर लेंगे।
मशीन इनपुट में भी सेम ब्रेक डाउन कर लो, सिलोजिज्म में ब्रेक डाउन कर लो कि कौन कौन सा वेराइटी है यार, 4 वेराइटी आता है, 5 वेराइटी आता है, ओनली वाला आता है, ओनली अ फ्यू वाला आता है, अ फ्यू वाला आता है, या फिर नो वाला आता है, सम वाला आता है, ऑल वाला आता है। 6 कैटेगरी को एक बार विजुअलाइज कर लो, यार ये कैटेगरी आएगा, इसमें पॉसिबिलिटी में क्या बताना है, इसमें शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो क्या बताना है। मशीन इनपुट आउटपुट का आता है तो कॉन्सोनेंट, वोवेल या फिर इवन ऑड के बारे में पूछेगा और अरेंजमेंट के बारे में पूछेगा, बेसिक क्वेश्चन आना है तो उसको हम दिमाग में क्यों ना अरेंज कर लें। डायरेक्शन सेंस आएगा तो पाइथागोरस थ्योरम कहां पर लगेगा ये दिमाग में रखना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, बस दिमाग में 2 डेटा तो दिमाग में रखना है। अब आप लोगों का सेशन में भी सर क्या कोशिश करेंगे दैट टॉपिक वाइज आप लोगों को रिजॉल्व करवाएं, क्योंकि इसमें मैटर करता है। अगस्त का लेकर बैठ गए फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो यार उसका प्रिंट मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ही इसलिए करवाया कि आप उसको प्रिंट निकाल लें। प्रिंट निकालने के बाद उसको क्या करोगे, हाईलाइट कर लो, सेशन को डबल 2x स्पीड पर देखो, 2x स्पीड पर देखो, 2x स्पीड पर देखकर खत्म करो उसको 1-2 घंटे में। 1-2 घंटे में खत्म करोगे तो उसके एमसीक्यूज भी प्रिंट कर लो और एमसीक्यू से रिवाइज करने लग जाओ धड़ाधड़। सेम डे पर कंप्लीट करा जा सकता है अगस्त का, सेम डे पर कंप्लीट करा जा सकता है जुलाई का, जितना टाइम मिलता है उस टाइम पर बेस्ट यूटिलाइज कर लो। क्योंकि कैंडिडेट्स कैसे करेंगे पता है आप लोगों को, जुलाई में उलझेंगे, अगस्त में उलझेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फिर उलझ के रह जाएंगे। तो आप लोग उस चीज का एडवांटेज लो। कंप्यूटर अवेयरनेस का 5 टॉपिक आप एक दिन में खत्म कर सकते हो। 5 टॉपिक कैप्सूल आप लोगों को मिला हुआ, प्रिंट आउट करो, उसको समझो, एक ही दिन में पूरा निकालो, जो क्वेश्चन बनता है आप लोग दिमाग में घुमाते रहो। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखा आराम से, उसको क्या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, कौन सा जनरेशन कब यूज हुआ, कौन सा मेमोरी डिवाइस यूज हुआ, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुआ, कौन सा एग्जाम्पल है, क्या टाइम लग रहा है इसको दिन भर घुमाने में। एक टॉपिक 1-2 नंबर दिला रहा है, क्या दिक्कत है उसमें फिर? क्यों हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा टफ एग्जाम है, क्यों हम लोग प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे? सबसे पहले स्टेप्स में ब्रेक करो। सबसे वेल गाइडेड आप लोगों को मैं यही बात बताऊंगा दैट आप लोगों को स्टेप्स में ब्रेक करना है। स्टेप्स में जैसे आपने ब्रेक करा तो आप लोगों के लिए, ब्रेन के लिए इजी टास्क हो जाएगा, परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है। स्टेप्स में ब्रेक कर लो कि इस टॉपिक में कौन से 4 पॉइंट है जहां से जो क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन करने में हेल्प करते हैं। कौन से 4 पॉइंट है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे पहले अपने माइंडसेट को आपको कैसा बनाना है दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो मैंने सारे सिंबल को याद कर लिया कि रूट्स कौन से सिंबल में आएंगे। जैसे माइनस और प्लस में क्वेश्चन आ गया स्क्वायर में, तो हम लोगों को प्लस और प्लस के सिंबल आएंगे, रूट्स निकलेंगे। तो इस तरीके से अपने ब्रेन को पहले उस चार्ट को लिख लो, नोट्स बनाओ गाइस। नोट्स नहीं बनाओगे और ऐसे करते रहोगे ना तुक्के में, तो आपका ब्रेन कंक्लूड नहीं कर पाएगा उस बात को कि मेरे को करना कौन सा अप्रोच है, स्टेप कौन सा देना है। आपका ब्रेन कंफ्यूज होगा। उसको नोट्स बनाकर रखो, एक बार नोट्स को देखो और धड़ाधड़ क्वेश्चन लगाओ। अरे डिवाइड नहीं हो रहा आप लोगों से, चलो सपोज करो नहीं हुआ टेबल भी याद, डिवाइड नहीं हो रहा आप लोगों से, फैक्टर बड़ा आ गया, आप उसको कैसे फैक्टर निकालें, तो 2 से डिवाइड करो, अप्रोच बना लो दैट क्वेश्चन आएगा तो मैं 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 7 से करेंगे, 9 से करेंगे, 11 से करेंगे। डिवाइड ही करना है ना, फैक्टर बनाने के लिए डिवाइड करना है। माइंडसेट बना लो दैट लीनियर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा अप्रोच लगाना है। एक मेथड बना लो ब्रेन के लिए। डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बिठा लो दिमाग में दैट परसेंटेज किसका पूछा है, किसके बारे में पूछा, ऊपर किसको लिखना, नीचे किसको लिखना, सिंपल हो गया। एवरेज अगर दे दिया है तो हमेशा ध्यान रखना वहां पर सम निकलेगा कहीं ना कहीं पर। एवरेज उसने दिया ही इसलिए कि वहां से सम निकलेगा, वहां पे जो मिसिंग डेटा रहेगा उसका निकल जाएगा। अगर आपको रेशियो का क्वेश्चन आएगा, रेशियो आएगा ही। अगर डाटा इंटरप्रिटेशन में तीनों कॉन्सेप्ट लगेंगे तो रेशियो के कॉन्सेप्ट को समझ जाओ एक बार, नोट्स बना लो, देख लो यार रेशियो का ऐसा पूछेगा तो मेरे को ऐसा निकालना है। ए और बी की वैल्यू दे दी और अगर ए प्लस बी का वैल्यू पूछा, ए और बी की आपको रेशियो दे दिया और ए प्लस बी का वैल्यू पूछा तो निकाल लेंगे। सॉरी। तो मेरे कहने का मतलब ये है दिस इज द हाई टाइम दैट आप एक्ट करें। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्प मिला है ना गाइस, तो प्लीज आज से इस मेथड को स्टार्ट करना, अपने आप को हेडेक देना बंद करो, सिंप्लीफाई योर अप्रोच, पूरा सिंप्लीफाई करो, देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आप देखो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बहुत मैटर करता है किसी भी चीज में। आपका कॉलेज का एग्जाम हुआ था, स्कूल का एग्जाम हुआ था, आपने देखा था दैट अगर आपको 2 से 3 दिन का हॉलीडे मिला है तब अच्छे से परफॉर्म कर गए, उसमें पूरा चैप्टर पढ़ लिया आपने, क्योंकि आपने अपना मेंटल जोन ऐसा बना लिया। सेम जोन यहाँ पर बनाओ, वन थिंग एट ए टाइम, स्टेप्स में ब्रेक करो, नोट्स बना लो। नोट्स मतलब मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस का नहीं बोल रहा हूँ, मैं नोट्स बोल रहा हूँ क्वांट और रीजनिंग का, मैं नोट्स बोल रहा हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस का। जो भी आपको लग रहा है पढ़ते हुए 2x स्पीड पर आप लोग उसका भी देख सकते हो। मैराथन सेशंस रहेंगे, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उसी तरीके से याद कराते जाऊं। सर भी कोशिश करें कि टॉपिक का नोट्स आप लोगों से बनवा दे कि यार ये कॉन्सेप्ट है, 5 कॉन्सेप्ट है, 5 कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। सिटिंग अरेंजमेंट इन 5 कॉन्सेप्ट से चलेगा पूरा। अगर हम बात करें मशीन इनपुट तो इन कॉन्सेप्ट से चलेगा। पूरे ब्रेन को गाइडेड डायरेक्शन दो और उसको प्रैक्टिस करवा दो कि भैया तुम प्रैक्टिस करो। गेटिंग मी और नॉट?
तो जब आप लोगों को समझ में आ गया है, जब आप लोगों को लगता है दैट आपका अर्जेंसी है, आपको पढ़ना चाहिए, आपके लिए मैटर करता है, आपका करियर मैटर करता है, आपके सेल्फ पर्सनैलिटी के लिए मैटर करता है, अगर आप यहाँ से भागोगे तो हमेशा हर सिचुएशन पे भागोगे, अप्रोच नहीं सुधरेगा, तो आपके लिए मैटर करता है गाइस, तो आज से ही ऐसा अप्रोच बनाकर स्टार्ट कर दीजिए। ओके, मैं होप करता हूँ, आई एम होपिंग दैट आप लोग इस अप्रोच को फॉलो करेंगे, इस बात को समझेंगे दैट जब भी हेडेक होगा, जब भी लगेगा कि नहीं करना है प्रिपरेशन, जब भी लगेगा दैट अनऑर्गेनाइज प्रिपरेशन करना है, करते रहेंगे, ये पीडीएफ वो पीडीएफ, ये भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे, आधा आधा पढ़ते रहेंगे, नहीं कर पाओगे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना इस बात को, अगर ऐसा लगता है तो समझ लेना दैट आप लोग सही अप्रोच पर नहीं प्रिपरेशन कर रहे हो, और ये मैटर करता है, दिस इज द हाई टाइम कि आप अपनी अप्रोच को सिंप्लीफाई करें, अपने ब्रेन को लोड दिए बिना अपने आप को प्रिपरेशन करवाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप इससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। हेल्प मिलता है तो आज से ही इसको अप्लाई करना, एक्शन को एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, एक्शन लेना स्टार्ट करोगे तो ही इंप्रूवमेंट आएगा। ओके